सत्संग सुनते हैं त्यों कलमश दूर होते हैं, और जो कलमश दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, त्यों परमात्मा के ऊंचे रहस्य की यात्रा, परमात्मा अंतर्यामी प्रभु की युद्ध बातें हम लोग समझने की क्षमता धारण करते हैं। कल शाम को सुना था कि आसक्ति रहित होने से चित्त शुद्ध होता है। इच्छाएं जितनी अधिक होती है उतना आदमी का चित्त मलिन होता है, जितना मलिन होता है उतना सामर्थ्य नाश होता है, जितना चित्त शुद्ध होता है उतना सामर्थ्य आता है, और जितना सामर्थ्य आता है उतना जीवन का अपना विकास और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का विकास होता है। जैसे सती अनुष्या का दृष्टांत आया, पुराराम सुथार का दृष्टांत आया। परसों ये बात बताई थी, निज सुख बिन मन होवै कि थीरा। निज का आत्मा का असली सुख जब तक इस प्राणी को नहीं मिलता तब तक किसी भी वस्तु में इसको स्थिर सुख नहीं मिलेगा। एक दुखी आदमी दूसरे दुखी आदमी से सुख लेना चाहता है। जिससे आप सुख लेना चाहते वो तो दुखी है। ये तो एक भिखारी दूसरे भिखारी के आगे झोली फैलाए हुए हैं। निज सुख बिन मन होवै कि थीरा। अंदर के सुख के बिना मन स्थिर नहीं होता, और मन को जब तक अंदर का रस नहीं आता तो बाहर भटकता रहेगा, और जब तक बाहर भटकता रहेगा तब तक एक जन्म में इसकी भटकान पूरी नहीं होती है। 84 लाख जन्मों में ये बेचारा भटकता रहता है। कभी पशु के शरीर में तो कभी पक्षी के शरीर में तो कभी मनुष्य के शरीर में तो कभी दानव के शरीर में। जैसे कल ये बात बताई थी कि सेठ दुकान पे बैठता था और मोह था दुकान में, मर गया तो बकरा हुआ। अब मोट खाने को आया तो लड़का ने खूब मारपीट की और कसाई को दे दिया। तो जिन वस्तुओं के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए, जिन समाज के लिए, जिन मकानों के लिए ये जीव प्राणी मेहनत करता है, ये वस्तुएं साथ नहीं चलती, मकान साथ नहीं चलते, व्यक्ति साथ नहीं चलते, लेकिन इनकी ममता साथ चलती। और ममता के कारण फिर उसी माहौल में पशु पक्षी जीव जंतु होकर ये प्राणी भटकता है। इसलिए इस जीव को जब तक मनुष्य जन्म का अपना हक, मनुष्य जन्म की अपनी ऊंचाई इस प्राणी को जब तक समझ में नहीं आती तब तक मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। ऋषि कहते हैं मनुष्य रूप में वो मृग है। जैसे मृग तिनकों के पीछे भागता जाता है, ऐसे मनुष्य छोटे छोटे सुखों के लिए जिंदगी बर्बाद कर देता है। और छोटा छोटा सुख टिकता नहीं है। जिंदगी भर सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक मनुष्य प्राणी मेहनत करता है सुखी होने के लिए, लेकिन देखो तो पल्ले क्या पड़ा, जवाबदारियां, दुख, और सामने मौत खड़ी, बुढ़ापा। हमने 30-40 वर्ष अपनी आयुष्य के खर्च किए और जो कुछ पाया, धन, सत्ता, मकान, फ्रिज, गाड़ी, मोटर, जहाज, जो कुछ पाया, ये 40 साल हमने समय दिया। 40 साल का समय देने पर जो हमको मिला वो अगर हम वापस लौटा दें तो 40 महीने भी ज्यादा नहीं जी सकते। 40 साल की जो मेहनत है, 40 साल समय देकर आदमी रुपए कमा सकता है, समय देकर गहने ला सकता है, समय का खर्च करके आदमी मकान बना सकता है, समय का खर्च करके आदमी कपड़े लत्ते बना सकता है। लेकिन ये समय का खर्च हुआ तब ये चीजें आई। ये सब की सब चीज वापस लौटा दो तो 10वां ऐसा भी समय वापस नहीं मिलेगा। 25
30 साल 40 साल समय देकर हमने जो कुछ पाया वो सबका सब देकर भी 40 घंटे भी हम ज्यादा नहीं जी सकते। ये अनुभव की बात है। तो समय कीमती है। जो कीमती समय को कीमती में कीमती आत्मा परमात्मा में लगाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन जो कीमती समय को हल्की बातों में, हल्के व्यसनों में, हल्के कर्मों में, हल्की चीजों में, हल्के विचारों में, हल्के आदतों में समय को खर्च करता है तो उसको हल्की योनि प्राप्त होती है, हल्का स्वभाव प्राप्त होता है, हल्की बुद्धि प्राप्त होती है। कल ये भी हम लोगों ने सुना था कि गधा को पूछा किसी ने कि तू तंबाकू क्यों नहीं खाता। योगी ने बल से उसको सत्ता देकर पूछा कि तू तंबाकू क्यों नहीं खाता है, इतना हरा हरा है। तो अगले जन्म में मैं इंसान था और तंबाकू खा के तमस बड़ा, इसलिए गधे की योनि मिली। अब जो खाऊं तो न जाने कहां जाऊं, इसलिए मैं इससे दूर भागता हूं। हालांकि तंबाकू के खेत में बाढ़ नहीं की हुई है, फिर भी मुझे नहीं भाई। तो हल्की वस्तु का उपयोग करने से मति हल्की होती है, हल्का संग करने से मति हल्की होती है, लेकिन सत्संग करने से मति पवित्र होती है, हल्के संस्कार दूर होते हैं। तो आदमी आत्म परमात्मा की बात समझ सकता है, और जिस बात को समझ सकता है सुनते सुनते समझेगा, समझते समझते उसमें उसकी स्थिति हो जाएगी, तो उसका आत्मा परमात्मा को मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। दुनिया के सब प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सब प्रेसिडेंट और दुनिया के सब कमांडर लोग और कर्नल लोग एक आदमी के अनुकूल हो जाएं, तभी भी दे दे के क्या देंगे? सुख सुविधा दे देंगे, शरीर को एयर कंडीशन बंगला दे देंगे, खाने को 56 भोग दे देंगे, हवाई जहाज दे देंगे, और क्या करेंगे? दुनिया के सब राजे महाराजे मिलकर एक आदमी को सुखी करना चाहे तो कब तक सुख, कितना सुख? उसको आदत पड़ जाएगी सुख लेने की, और सुख की चीज थोड़ी कम होगी तो उतनी अशांति होगी। बहुत बहुत तो शरीर उसका मोटा ताजा हो जाएगा, और क्या? मरते समय छटान पर राख ज्यादा छोड़ेगा, और कर करके क्या करेगा? सारी दुनिया के लोग खुश भी हो गए, सारी दुनिया के लोग अपने अंदर में भी हो गए, तो अंत में क्या? अहंकार का सुख मिलेगा, आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। सुविधाओं का सुख मिलेगा, आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, निज सुख बिन मन होवै कि थीरा। दुनिया भर के सब लोग नाराज हो गए, विरुद्ध में हो गए। हम भक्ति करते हैं, लोग हमारे से विरुद्ध हो, तो हो के क्या होगा? हमारी निंदा होगी। हम भक्ति करते हैं, सच्चाई पर चलते, हमारी निंदा होगी, और क्या होगा? निंदा करने वाले थोड़े दिनों में हमारे प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन समझो निंदा हुई, विरोध हो गया, हमको फांसी चढ़ा दिया, और क्या करेंगे? दुनिया के सब राजे महाराजे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कर्नल सब मिलकर अगर दुश्मनाहट भी करें तो बहुत बहुत तो फांसी लगा देंगे, और क्या करें? तो बुढ़ापे में रेंगते रेंगते लटकते लोकल में जाना, उससे तो दोपहर के फास्ट में चले गए, और क्या फर्क पड़ेगा? तो दुनिया भर के सब लोग अगर विरुद्ध हो जाएं तो भी बहुत बहुत तो जरा मौत जल्दी आ जाएगी, और क्या होगा? और दुनिया भर के सब लोग अगर अनुकूल भी हो जाएं तो बहुत बहुत तो शरीर को जरा मोटा हो जाएंगे, और क्या होगा? लेकिन मन हमारा हमारे विरुद्ध हो गया तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और मन हमारे अनुकूल हो गया तो परमात्मा की मुलाकात कर देगा। इसीलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। हमारा मन ही हमारा मित्र है, और हमारा मन ही हमारा सच्चा शत्रु है। अगर सच्चे में सच्चा शत्रु खोजा जाए तो मन है, और सच्चे में सच्चा महान में महान मित्र खोजा जाए तो हमारा मन है। मन से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र हो नहीं सकता, और मन से बढ़कर कोई दुनिया में शत्रु हो नहीं सकता। अगर मन संसारी विषयों को, भोगों को भोगने में लगा है, और मन बाहर की दुनिया को सच्चा मानकर हमको भटकाता है, तो वो हमारा शत्रु है। इससे बढ़कर शत्रु कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया भर के शत्रु तो एक बार फांसी चढ़ा देंगे, लेकिन मरने के बाद माता के गर्भ में वो नहीं धकेल सकते। लेकिन ये मनीराम तो 84 लाख माताओं के गर्भ